उत्तर प्रदेश में एक जगह है चित्रकूट, है ना। वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में 1511 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म हुआ और कहा जाता है या कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि जब बच्चा जन्म लिया ना तो उसके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। बच्चा जन्म लेता है तो दांत रहता है क्या? नहीं रहता है, लेकिन उसके मुंह में कितने दांत थे? 32 दांत थे। और जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है ना, लेकिन वह रोया नहीं, राम शब्द का उच्चारण करता रहा। ऐसा अद्भुत बालक का जन्म हुआ। और जन्म के पूर्व यानी कि जन्म कितने माह में होता है? यानी बच्चा माँ के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने। लेकिन वह बच्चा माँ के गर्भ में 12 महीने रहा और 12 महीने के पश्चात उसका जन्म हुआ। यानी निश्चित ही वो बिल्कुल विलक्षण बच्चा होगा, है ना। तो ऐसे बच्चे का कहानी आज तुम लोग को सुना रहे हैं। सुनो, तुम लोग बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत का कहानी सुना होगा, उन्हीं में से एक ये है। अब कहानी सुनो, कहानी का कुछ अंश तुम लोग को हम सुना रहे हैं और उसके बाद तुम लोग को कुछ प्रश्न पूछेंगे, बतलाना है कि वह किनका कहानी है, इसलिए ध्यान से सुनना। 1511 ईस्वी में बच्चे का जन्म होता है। उसके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। बच्चे का उस विलक्षण रूप को देखकर, यानी कि 32 दांत को देखकर उसके माता पिता उसको अपशगुन समझकर उसको उसी समय त्याग दिए। उस बच्चे को उसी समय त्याग दिए, है ना। और त्यागने के बाद उन्हीं के गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया थी, तो वो एक दासी थी, चुनिया नाम की एक दासी थी। वो ऐसे उसका लालन पालन करती है, मतलब उसको पालती है। उसका कोई बच्चा नहीं था, तो वो और ऐसे ही जो उसको त्याग दिया गया था, बच्चा रो रहा था, तो वो उसको उठाकर घर ले आती है, उसका पालन पोषण करती है। जब वह बच्चा 7 साल की उम्र का था तो चुनिया दासी भी मर गई। अब वो बच्चा दर इधर उधर भटकने लगा, है ना, भटकने लगा। तो उस समय वहीं पर चित्रकूट में ही एक ऋषि रहते थे, नरहरिदास। वो ऐसे उस बच्चे को देखे तो वो ऐसे उसको अपने साथ ले गए, अपने आश्रम ले गए। वहीं पर उसका पालन पोषण किए, पढ़ाए लिखाए, सारे वेद वेदांत जितने भी धर्म ग्रंथ थे, है ना, सबकी शिक्षा दिए। रामायण महाभारत गीता सब चीज पढ़ा के उसको पारंगत कर दिए। और जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उनका विवाह भी वो एक रत्नावली नाम की कन्या के साथ कर दिए। रत्नावली उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर गुणवान सुशील कन्या थी। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और चूंकि नरहरिदास भी एक ब्राह्मण ऋषि ही थे, इसलिए वो उसी प्रकार उसका पालन पोषण किए थे। और उस समय का क्या रिवाज था कि भिक्षाटन के लिए सुबह में लोग निकल जाते थे और भिक्षा से जो मिलता था उसी से वो लोग अपना गुजारा करते थे ना। तो उसी प्रकार एक दिन वो बच्चा जब बड़ा हो गया, मतलब शादी कर गया, उसका नाम रखा गया था रामभोला। रामभोला रखा गया। तो रामभोला एक दिन जब भिक्षाटन के लिए गए तो उसकी पत्नी कहाँ चली गई? मायके चली गई, है ना, मायके चली गई। मायके जब चली गई, शाम को जब ये वापस आते हैं देखते हैं कि घर में ताला बंद है। मायके जा रही थी तो घर में ताला लगा रखी, बगल में चाबी दे रखी।
जब आए घर में तो देखते हैं ताला बंद है। पूछते हैं अगल बगल से, तो बगल में जहाँ चाबी दे रखे थे वो बतलाती है कि उसका भाई आया था, मतलब रत्नावली का भाई आया था, उसको अपने साथ मैके लेकर चला गया। अब नई नई शादी हुई थी, पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे, इसलिए राम बोला क्या किया, उसको बिल्कुल रहा नहीं गया, वो उसी समय अपने ससुराल चल दिया। अब जब घर से निकला तो कुछ दूर गया था कि बहुत तेज जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, है ना। रास्ते में नदी, जंगल, पहाड़ पर्वत सब पड़ता था, तो उसी क्रम में जाते जाते एक नदी आई। अब पानी इतना जोर बरसा था कि नदी में बाढ़ आ गई थी। अब जब नदी के किनारे पहुंचा तो देख रहा है बाढ़ आ गया है ना। अब नदी कैसे पार करे, तैरना तो जानता था, लेकिन अगर कहीं घुसा तो कहीं बाढ़ में बह न जाए। वो सोचने लगा कि अब क्या करे भाई, आसपास कुछ देख रहा है, कुछ उसको नाव भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसी समय देखता है कि पानी में कुछ तैरते हुए आ रहा है ना। उसको वो लता की सहायता से समीप खींचा और उस पर बैठ गया, चढ़ गया और पानी को धीरे अपने हाथों से पीछे की ओर ढकेलने लगा। तो क्या करते हैं, जब अगर नाव में अगर बैठे हुए हो और पानी को पीछे ढकेलते हैं तो नाव आगे बढ़ती है ना, तो उसी प्रकार वो भी धारा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, नदी को पार करने लगा। लेकिन पार करने के क्रम में जैसे ही बिजली कड़की, उसकी चमक पड़ी, तो क्या देखता है, वो जिसमें बैठा है आधा जला हुआ लाश है और उसका माथा ठनक गया कि कहाँ बैठ गए है ना। डर के मारे तो उसका आधा हाल हो गया। जैसे तैसे फटाक से नदी पार किया, पहले कूदा, ठीक है, कूदा। अब उसके बाद आगे बढ़ता चला गया, ससुराल पहुंच गया, मतलब ससुराल गांव पहुंच गया, होते होते ससुराल भी पहुंच गया। तब तक ढेर रात हो चुकी थी, करीब करीब आधी रात होने को थी। अब आधी रात में जब वो पहुंचा है तो क्या आधी रात में कोई घर में जगह मिलेगा, कोई नहीं था। बाहर से चार दीवारी था, चार दीवारी में भी गेट बंद था, तो वो चार दीवारी फांद कर पहले तो अंदर गया। अब अंदर जब जाता है तो दुतल्ला, मतलब 2 मंजिला घर था, है ना। दरवाजा सब बंद, अब कतनो आवाज देवे कोई निकलबे ना करे। इत्तेफाक से उसकी पत्नी ऊपर वाले कमरे में रहती थी। अब ऊपर उसको चढ़ना था, आसपास उसको कहीं देखा चढ़ने का कोई साधन ही नहीं मिल रहा है, न सीढ़ी है न कुछ है। तो देखा कि ऊपर 2 तल्ला मंजिला से, है ना, कुछ लटक रहा है रस्सी के जैसा, रस्सी की तरह कुछ लटक रहा था। तो सोचा इसी से चढ़ जाते हैं। अब उसको तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो क्या करेगा, रस्सी लटक रहा था, रस्सी को पकड़ा, रस्सी के सहारे चढ़ गया। पत्नी के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी रत्नावली बाहर निकली। देखकर तो पहले आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी रात को आप क्यों आ गए, कैसे आ गए। पूछी कि जब दरवाजा बंद था आप अंदर आए कैसे, तो बोला कि 4 दीवारी फांद के आए हैं। बोला ठीक है, 4 दीवारी फांद के तो आए, ऊपर तल्ला में कैसे आए, न सीढ़ी है न कुछ है। तो बोलता है एक रस्सी लटक रही थी, पकड़ के चढ़। बोली रस्सी लटक रहा था। जब उसके पास पहले तो लालटेन था या दिया था, जो भी था, लालटेन दिया लेके जाती है, देखती है कि कौन सा रस्सी है भाई, तो वहां देखती है क्या, एक मोटा अजगर लटक रहा है। भयभीत भी होती है और इतना आश्चर्यचकित माथा पीट लेती है, बोलती है आपको
तनिक भी शुद्ध बुद्ध नहीं है? ये हाड़ मांस का शरीर में क्या रखा है जो आप इतना पागल हुए जा रहे हैं? आधा रात को भटकते भटकते पहुंच गए। जितना प्रेम आप हमारे इस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, अगर उतना प्रेम प्रभु में लगाए रहते, उनके प्रभु श्री राम थे, तो प्रभु में लगाए रहते तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। उनको बहुत चुभा ये बात, वो तुरंत उसी क्षण वहां से चल दिए, है ना? वहां से चले और वहां से आकर कहाँ चले गए? चित्रकूट में ही आकर एक कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगे। अब बताओ कि वो व्यक्ति कौन थे? अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और है। अब बताओ कि वो कौन थे? कुछ गैस करो, कुछ गैस हुआ? नहीं? चलो आगे बताते हैं। अगर किसी को पता हुआ है तो बता दो। तुलसीदास थे। तुलसीदास की ये कहानी है। अब वहां से वो चले, चित्रकूट पर आ गए, कुटिया बनाकर रहने लगे, है ना? वहीं पर एक दिन घाट में देखे कि एक संत महात्मा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। वो कुटिया में जब रहते थे ना, तो वहीं पर राम कथा वगैरह कहा करते थे, तो वहाँ पर अक्सर देखते थे राम कथा कहने में एक साधु सबसे पहले आता है राम कथा सुनने के लिए और सबसे आखिरी में जाता है। तो उनको कुछ अजीब लगा, है ना? तो एक दिन जब वो वही वृद्ध साधु सज्जन नहाने के लिए वहीं पर आ रहे थे, तो एक दिन जानबूझ के टकरा गए। तो बोले कि भाई धक्का क्यों देते हैं, है ना? तो बोले मैं जानबूझकर आपको धक्का दिया हूँ, अब मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। और उनके पैर को पकड़ लिया, बोले कि आप मुझे अपने प्रभु से मिला दीजिए। तो वो कौन थे? हनुमान जी थे, बजरंगबली, है ना? काहे कि वो जान गए थे कि सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं, तो ऐसा तो कोई एक ही आदमी कर सकता है जो राम कथा में आता है, वो है हनुमान जी। तो उनका पैर को पकड़ लिया, बोला कि जा तुम्हारा कल्याण हो, प्रभु के तुम्हारे दर्शन वही चित्रकूट के घाटे पर होंगे, चित्रकूट के घाट पर ही तुम्हारे उनके दर्शन होंगे। और वहाँ से आ गए। अब एक दिन चित्रकूट पर वो टहल रहे थे, तो देखते हैं कि एक घोड़े में दो सुंदर राजकुमार आ रहे हैं। तुलसीदास देखते हैं कि दो सुंदर से राजकुमार आ रहे हैं, लेकिन वो उस समय नहीं पहचान पाए कि कौन है। जब चले गए, है ना, तब उन्हें लगा कि ना हो इतने सुंदर राजकुमार राम और लक्ष्मण ही होंगे। फिर दूसरे दिन जब चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए थे, तो फिर वही दोनों बालक आए, दोनों राजकुमार, हाथ में धनुष, सर्कस में बांध, है ना, ललाट चमक रहा था। उनके सामने आए, बैठे, बोले महात्मन तिलक दीजिए। अरे तुलसीदास बैठ के चंदन रगड़ रहे थे। उस समय भी नहीं पहचान पाए, तो पहचाने फिर कैसे? तो वहाँ पर एक वर्णन आता है कहानी वगैरह में, कथाओं में, कि काकभुसुंडी नाम के एक कौआ थे। वो है सो एक दोहा चौपाई वहाँ पर बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो जैसे ही यह चौपाई एक बार में तो ये सुने नहीं, तो जब काकभुसुंडी देखा कि एक बार में तुलसीदास नहीं सुने, फिर दोबारे दूर आया, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो जैसे ही तुलसीदास सुने कि चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, तो रघुवीर तो श्री राम को कहा जाता है। तुरंत समझ गए कि ये श्री राम है ना। अब वो उनको निहारते रहे, उनका मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहे। अब इतना निहारते रहे कि श्री राम और लक्ष्मण रामचंद्र जी उनसे तिलक मांग रहे हैं कि हमको चंदन का टीका लगा दीजिए। अभी देखे जा रहे हैं। अंतिम में क्या किए, रामचंद्र जी खुद से तिलक करवाए, है ना, उनसे तिलक लिए और वहाँ से चले गए। बोला कि तुम्हारा कल्याण। उसको ऐसा नहीं कि वो तुरंत चले गए, तुलसीदास के उनके साक्षात दर्शन हुए
है ना। तुलसीदास से उनका रूबरू परिचय हुआ। उसके बाद बोले कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम यहीं पर रहकर, है ना, जब तक जिंदा रहो तुम चित्रकूट के घाट पर ही रहकर यहाँ पर क्या करो, रामचरितमानस की रचना करो। और उन्हीं की प्रेरणा से फिर वो है सो महाकाव्य रामायण जो था उसको क्या किए, मतलब खड़ी बोली में उसको ट्रांसलेट किए, है ना, ट्रांसलेट करके रामचरितमानस की रचना किए। उनका सबसे पहला ये था रामचरितमानस। तुलसीदास की सबसे पहली कृति कौन सी थी, रामचरितमानस। उनकी और भी कृतियाँ हैं, कौन कौन, दोहावली, कवितावली, रत्नावली, बहुत सारे काव्य हैं सो वो लिखे, लेकिन सबसे पहली कृति कौन सी है, रामचरितमानस। समझ में आया। और एक चीज जान लो तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को हुआ था। जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, और मृत्यु भी कब हुआ, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। दोनों सेम दिन था, सावन महीना ही था, जन्म भी सावन महीना, शुक्ल पक्षी था और सप्तमी तिथि, मतलब जन्म भी उसी तिथि को और मृत्यु भी उसी तिथि को। तो ऐसे महान व्यक्ति थे गोस्वामी तुलसीदास। समझ में आया।